ओम शांति। कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो आज बाबा ने कहा है पास्ट इज पास्ट करके, जो कुछ हुआ उसे भूल करके ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पुरुषार्थ करना है सतो प्रधान बनने का। साथ साथ बाबा ने कहा भारत को स्वर्ग बनाने की तुम्हें सच्ची सच्ची सेवा करनी है। तीसरा बाबा ने कहा मैंने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिस तीसरे नेत्र के द्वारा ही आत्मा की ज्योति जग जाती है। तो सुनते हैं 17 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आई है, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। क्वेश्चन है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते हैं और क्या कराते हैं? आंसर है, बाबा कहते मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो, मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। यह मेरी कृपा व आशीर्वाद नहीं है। गीत के बोल हैं, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते हैं वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं। यह तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखाते हैं। सिखाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। भारत में जब देवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाबा अभी संगम युग पर सतयुग के लिए दैवी संस्कार धारण करा रहे हैं। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाज़ा खोलो। तो बाप आकर गेट खुलवाते हैं। कैसे बाबा गेट खुलवाते हैं आकर के? कैसे खुलवाते हैं? शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाई हुई हैं। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा होते हैं।
लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, तो बाप ने आकर के जगाया है। भक्ति की रात अब पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया, हाँ क्या बुद्धि में बैठा है? यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो? सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। यह भी किसी को पता नहीं है। पतित पावन कौन है? पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरव पांडव की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे यह भी किसी को पता नहीं है। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है हाँ साक्षात पारलौकिक परम पिता। उस बाप से ही तुम वर्षा लेते हो। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवानो वाच्य। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो, पास्ट इज पास्ट। यह तो ड्रामा में नूंद है। सारी सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। यह ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब मैं आता हूँ। इसीलिए हाँ भारत में क्या होता है शिवरात्रि भी कहते हैं ना। शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे ही बंद कर दिया, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। बाबा की शिव जयंती पर, बाबा के बर्थडे पर कम से कम 1 महीना छुट्टी होनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं है शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है। वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सद्गति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता
है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, जिए दाता बसे नगरी धर्म का उपकार। वहाँ अधर्म की कोई बात ही नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। क्या संबंध है? हाँ, अभी ब्रह्मा है और भविष्य में विष्णु बनेगा, इस तरह का कोई संबंध नहीं। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, आदि आदि। ये कैसे वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं, यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ है, भक्ति के कारण बड़ा बनाया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना आदि यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? करेंगे ब्रह्मा? नहीं। स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परमात्मा ही करते हैं। ये आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यह आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी, फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए। चित्र फिर वहाँ दे दिए हैं। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए। क्यों दे दिए विष्णु को, हमको क्यों नहीं दिए? हाँ, आपको क्यों नहीं दिए? क्योंकि स्थिति अप डाउन हो जाती है, कब कैसे कब कैसे, इसलिए विष्णु को अलंकार दिए हैं। नोदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वर्णने के लिए तुम यह ज्ञान सुन रहे हो, तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वर्णने लायक तुम बन रहे हो, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में और नारद भक्त द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते। कितना अज्ञान अंधियारे में है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए कि औरों को कैसे समझाएं। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ विष्णु देवता और कहाँ यह मनुष्य आदि आदि। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबर वार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवानों वाच्य लिख दिया है। भगवान कब आया कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है ही नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते, कोई की भी बुद्धि में आता नहीं। अब बाप बैर समझाते हैं, ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के। हम कौन हैं भारत के? गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर।
परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं, हम रूहानी सेवा करते हैं। वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, हम हैं रूहानी सेवाधारी। रूह आत्मा पतित बनी है, जिसके अंदर विकार आ गए हैं। तो आत्मा को उन विकारों से छुटकारा दिलाएं, वो बाबा राजयोग सिखाते हैं। तो आत्मा की सेवा करते हैं। जब आत्मा पवित्र बनती है, आत्मा ही सर्वगुण संपन्न बनती है, तो शरीर भी ऑटोमेटिकली पवित्र मिलता है। तो बोलो, बाबा ने कहा कोई भी पूछे उनको बोलो कि हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार। जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है ना। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ, महामंत्र देते हैं। मुरली कैसे चलाओ, कैसे सुनाओ, वो बाबा सिखाता है। तो महामंत्र देते हैं, मन मना भव। तुम कर्म करता है, तुमको भी सिखाते हैं। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ। इसलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में ना रहें, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधिलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जाती रहती हैं। बिगड़ देखे भी पत्र लिखते हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते हैं, पहले फूल और फिर 2 दाने हाथ में लेते हैं। उनको फिर नमस्कार करते हैं। फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाबा हैं मोस्ट बिलवेड फादर। तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्मों के लिए जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। तो बाप कहते हैं बच्चे सुखधाम चलना है, चलना है सुखधाम, तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करना है। मांगना कुछ भी नहीं है, कृपा करो मदद करो नहीं। हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है ना। आशीर्वाद की बात नहीं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो आदि आदि, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़ी में होगा। हाँ, यह सब यहाँ छोड़ना है। यह चीज़ें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं है। हाँ, ये ऐसी चीज़ों का वहाँ पर बीज ही नहीं होता। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं। अभी देखो कितनी बीमारियाँ निकली हैं। वहाँ तमोगुणी कोई चीज़ होती नहीं, हर चीज़ सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड
मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान है, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक, रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वो सदा रूह को ही देखते हैं, रूह से ही बोलते हैं, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। रूह देखना, रूह से बात करना, रूहानी सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना, यही उसकी बाबा का खुशबू है। और ये अविनाशी एक रस भी रहते हैं। स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना है। आज की तपस्या की पॉइंट है, ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, पुराने शूद्रपने के आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। विकार भस्म कर देते हैं, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं वो रह जाते हैं, जो समय प्रति समय फिर जाग जाते हैं। इसलिए बाबा कहते ज्वालामुखी योग के द्वारा जो भी आसुरी संस्कार स्वभाव है उनको भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिससे यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। सत्युगी संसार लाना है तो कलयुगी संस्कार भी, संसार भी, सब कुछ भस्म करना है। कैसे? योग ज्वाला से। दीदी जी की विशेषता है मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति। दीदी स्वयं भी ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांध कर रखती और सभी का उस पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संग दोष, अन दोष न लग जाए। दीदी पहली शिक्षा यही देती, संग से अपनी संभाल करो। पवित्रता के व्रत को कभी भी खंडित होने नहीं देना। ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर के रहना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। तो ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना माना मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्र रहना। अपवित्रता अंश मात्र स्वपन मात्र भी ना हो, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मचारी। ओम शांति।